हेलो प्यारे बच्चों, द न्यू क्वेश्चन इज द पॉइजन्स रेशियो of a material is 0.5 per 0.5. If a force is applied to a wire of this material, there is a decrease in cross-sectional area by 4%. The percentage increase in length is, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि किसी मटेरियल का पॉइजन्स रेशियो 0.5 है। अब अगर उस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है, ठीक है, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4% से कम हो जाता है। मीन्स वायर थिन हो रहा है ना, उसका एरिया कम हो रहा है। तो अगर उसका वायर फोर्स लगाने पे उसका एरिया कम हो रहा है तो उसकी लेंथ कितनी इंक्रीज होगी। तो पॉइजन्स रेशियो यही है बच्चों, है ना। की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं हम। जब किसी वायर पे फोर्स अप्लाई किया जाता है तो जिस रेशो में उसकी लेंथ इंक्रीज होती है, उसी तरह से उसकी जो विड्थ है वो क्या हो जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ वायर है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। सो अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है तो सेम वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए जो उसकी ब्रेथ होगी वो भी कम होती जाएगी। ठीक है, तो पॉइजन्स रेशियो इज इक्वल्स टू, हमें पता है, चेंज इन ब्रेथ डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ। करेक्ट। नाउ ओवर हियर व्हाट इज गिवन टू अस। ठीक है, हमें गिवन है वैल्यू ऑफ गामा इज 0.5, है ना, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो डिक्रीज है वो 4% दिया है। तो हमें पता है एरिया ऑफ वायर किससे डिनोट करेंगे, पाई आर स्क्वायर से। ओके, तो अगर हम इसका लॉग ले लें, सो लॉग ऑफ ए विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ पाई प्लस आर स्क्वायर का लॉग होगा 2, है ना, 2 लॉग आर। अगर हम इसका डेरिवेट करें, हम इसके डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा 1/a डी ए इज इक्वल्स टू 0 प्लस 2 इंटू डी आर बाय आर। ओके, सो नाउ वी कैन यूज द स्टेटमेंट दैट डी ए बाय ए, है ना, ये भी हमें कहा था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का डिक्रीज मीन्स माइनस ऑफ डी ए बाय ए इज इक्वल्स टू गिवन एज 4%। तो हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। तो डी ए बाय ए की वैल्यू इस इक्वेशन में अगर हम अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू डी आर बाय आर। सो हमारा आ गया चेंज इन लेंथ अपॉन रेडियस इज इक्वल्स टू 2। ये वैल्यू हम पॉइजन्स रेशियो की इक्वेशन में अप्लाई कर देते हैं, है ना, यहाँ। तो वैल्यू अगर हम देखें तो दिस विल बिकम, पॉइजन्स रेशियो है 0.5 is equals to dr by r is 2% divided by del L by L. So this will become del L by L is equals to 2 by 0.5 that is equals to 4. Correct? So change in length, है ना, लेंथ जो है कितने उससे बढ़ जाएगी, 4% से इंक्रीज हो जाएगी। ओके, सो यहाँ ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4% is our correct answer. I hope this is clear to you. Thank you.